पेपर्स में 1 या 2 नंबर में आता है पहचानने के लिए कि अवकल समीकरण की कोटि एवं घात बताइए। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है, ऐसे 1 नंबर लिखने भी आ जाता है। ठीक है। अब ध्यान देना है, पहले बताएंगे अवकल समीकरण किसे कहते हैं। देखो अवकल समीकरण क्या है समझेंगे हम लोग। अवकल समीकरण, अवकल समीकरण वह समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर, जिसमें परतंत्र चर एवं परतंत्र चर का गुणांक उपस्थित होता है, विद्यमान होता है, उसे क्या बोलेंगे? अवकल समीकरण। वह समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर, परतंत्र चर एवं परतंत्र चर का अवकल गुणांक विद्यमान होता है, उसे क्या बोलेंगे? अवकल समीकरण कहते हैं। अवकल समीकरण जो होता है कैसे पहचानेंगे आप, समझिए। जैसे मैं लिया यहाँ पे कि dy अपान dx बराबर x प्लस 9। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि जो यह x है उसे कहते हैं स्वतंत्र चर। क्या बोलेंगे उसको? स्वतंत्र चर बोलेंगे। जो y है उसे बोलते हैं परतंत्र चर, और परतंत्र चर पर आधारित अवकल गुणांक dy बाई dx जिस समीकरण में उपस्थित रहता है वही क्या कहलाता है? अवकल समीकरण कहलाता है। ऐसे में तो वह समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर x, परतंत्र चर y और अवकल गुणांक dy बाई dx उपस्थित होता है, उसे क्या बोलते हैं? अवकल समीकरण कहते हैं। अवकल समीकरण 2 प्रकार का होता है। एक होता है साधारण अवकल समीकरण और दूसरा होता है आंशिक अवकल समीकरण। परिभाषा सुन लीजिए आप लोग। वह अवकल समीकरण जिसमें सिर्फ एक स्वतंत्र चर उपस्थित होता है, तो ऐसे अवकल समीकरण को कहते हैं आपका साधारण अवकल समीकरण। आंशिक अवकल समीकरण क्या होता है? वह अवकल समीकरण जिसमें 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र चर उपस्थित होता है, ऐसे अवकल समीकरण को क्या कहते हैं? आंशिक अवकल समीकरण कहते हैं। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें यह होता है अवकल समीकरण में कि आपको पहचानना होता है कि कोटि क्या होती है, घात क्या होता है। हम लोग अध्ययन करेंगे कोटि के बारे में। देखो कोटि किसे कहते हैं? किसी अवकल समीकरण की किसी अवकल समीकरण की कोटि उसमें विद्यमान उच्चतम कोटि के अवकलज की कोटि के बराबर होता है। सिंपल शब्दों में समझे तो अगर जितना अधिक बार अवकलन किया रहता है उसकी संख्या ही क्या कहलाती है? उसकी कोटि कहलाती है। अगर 1 बार अवकलन किया रहता है उसकी कोटि 1 होती है। 2 बार अवकलन किया रहता है उसकी कोटि 2 होती है। 3 बार अवकलन किया रहता है तो कोटि क्या होती है? 3 होता है। जैसे समझते हैं आप, देखो यहाँ पे देखो 1 बार अवकलन किया है तो dy बाई dx इसकी कोटि क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। यहाँ अवकलन कितने बार किया हुआ है? 2 बार अवकलन किया है तो कोटि कितना हो जाएगी? 2 हो जाएगी। यहाँ देख रहे हैं कि कोटि कितना हो जाएगी? 2 बार अवकलन किया है तो कोटि 2 हो जाएगी, और यहाँ भी कोटि कितना होगा? 2 होगा। आगे सामने कोटि क्या होता है? जितना कोई भी अवकल समीकरण जितना अधिक बार जो है उच्चतम घात बार जो अवकलज रहेगा उसकी कोटि रहेगी, उसकी घात रहेगा। यहाँ पे जो उच्चतम कोटि के अवकलज की कोटि के बराबर होता है वो क्या कहलाती है? उसकी कोटि कहलाएगी। जितना बार अवकलन कर देगा उसकी कोटि होगा। ऐसे में अब बात करते हैं कि घात क्या है। किसी अवकल समीकरण की घात उसमें विद्यमान उच्चतम कोटि की अवकलज की कोटि के बराबर होता है। मतलब कि अगर कोई 1 बार अवकलन किया है और उसके ऊपर 1 घात लिखा है तो कोटि कितना हो जाएगा? घात कितना होगा? 1 हो जाएगा।
देखिए यहाँ पे लिखा है अवकलन किया डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर, जिसे घात कोटि से 2 हो गया, 2 बार अवकलन कर दिया। इसके ऊपर कितना घात लिखा है 2, तो घात कितना हो जाएगी 2। अगर समय इससे कोई मतलब नहीं है। अगर इसके ऊपर मान लो यहाँ पे 3 बार लिखा रहता, उस पर घात बनाता, तो जो जितना उच्चतम अवकलन किया रहेगा, जितना उच्चतम अवकलन किया रहेगा तो उस घात हो कोटि हो गई। ऊपर जितना घात लिखा रहता है वही क्या रहता है घात का, जितना पावर रहेगा उससे घात का रहेगा। ऐसा में यहाँ देखिए यहाँ 2 बार अवकलन किया है 2 बार अवकलन किया है, लेकिन इस पर घात नहीं लिखा है, तो घात कितना होगा 1 हो जाएगा। इस पर घात कितना होगा 1 हो जाएगा। इससे घात कितना होगा 1 होगा। इससे घात कितना होगा 2 होगा। इससे घात कितना होगा 1 होगा। आगे समय जो अवकलन जितना कोटि बार किया रहेगा उस कोटि चेक कर लो, उस पर कितना पावर लिखा है वही क्या कहलाता है आपका घात कहलाता है। ऐसा में अब लेंगे आपसे किताब से क्वेश्चंस, आप बताइएगा कि क्या उसमें कोटि होगा और क्या उसका घात होगा। चलिए आपका एक्सरसाइज है 9A या प्रश्नावली। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है dy बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई बराबर कॉस। पूछ रहा है इस सभी क्वेश्चन में, कह रहा है इस समीकरणों की कोटियों घात बताइए। कितना बार अवकलन किया है dy बाई डी, एक बार अवकलन किया है, इसकी घात कितना हो जाएगी 1, अब कोटि भी कितना होगा 1 होगा। चेक कर लीजिए आंसर दिया होगा। दूसरा दिया हुआ आपका क्वेश्चन दे रहा है कि डी पर क्यू वाई अपान डी एक्स के पावर क्यू एक्स डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई बराबर 0। कितना घात हो कितना कोटि हो सकती है इसका, तो कोटि हो जाएगी इसका 3। क्यों? सबसे अधिक बार 3 है। इसकी घात क्या होगी, यहाँ पे घात इस पर चेक करते हैं, जो जितना अधिक अवकलन किया जाएगा उस पर कितना घात लिखा है, घात कितना हो जाएगी। देखिए आंसर क्या दिया इसका, सबसे अधिक बार अवकलन कौन किया है, यहाँ पे कोटि पर डिपेंड करती है घात उसकी। क्या समझ आंसर दिया है। आगे देखिए थर्ड नंबर सवाल देखिएगा, d4y अपान ds के पावर 4 प्लस साइन y के पावर थर्ड दिया इस पर। देखिए यहाँ पे अधिक बार अवकलन कौन है, 4 बार है। देखो क्या दिया इसका, कोटि दिया है आपका 4, घात 1 होगा। हाँ घात इसे डिफाइंड नहीं पड़ा, पहले कोटि कितना दिया है 4, कोटि 4 दिया है। घात भी परिभाषित नहीं है यहाँ पे कि यहाँ पे क्या लिखा है y पर थर्ड दिया, जबकि यहाँ कभी भी यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा होता चाहिए। ऐसे में चलिए इसका बताइएगा 4 नंबर बताइए, y डैश 5y इस तो खो एक बार डैश मतलब एक बार अवकलन बताया गया है। कितना घात भी इसका 1 होगा, कोटि भी 1 होगा। ऐसा में अब निकाल लो कोटि घात क्या होता है। एक सवाल देखिएगा 6 नंबर, आप लोग बताइए कि क्या कोटि होगा क्या घात होगा। बोलिए कितना कोटि होगा इसका। हाँ क्यों 3 होगा सर, 3 बार अवकलन किया है, इसी पे घात डिफाइन करता है। तो
अब बताओ निकालो कोटि घात, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे समय कैसे निकालते कोटि और घात, चलिए कर लीजिए।